कहानी की शुरुआत में हमें एक ड्रैगन को दिखाया जाता है जो कि एक शहर पर हमला कर रहा होता है और उन शहरवासियों को मार रहा होता है बहुत बेदर्दी से और बहुत बड़ा ड्रैगन। और इसी के साथ हमें एक लड़की के सीन को दिखाया जाता है जो लड़की बहुत ज़्यादा रो रही होती है और बाकी लोग तभी हमें यहाँ हमारे हीरो को दिखाया जाता है जो कहानी में आता है और वो कहता है कि और वो लड़का कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस शहर पर हमला करने की और यहाँ नीचे आकर मुझसे फाइट करो या मैं तुम्हारे साथ ऊपर आकर फाइट करूँ। और हमारा हीरो उड़ते हुए इसके पास चला जाता है और उसको एक ज़ोरदार मुक्का मारता है और वो कहता है कि अब तुम्हारी ताकत कहाँ चली गई और वो ख़त्म कर देता है उसे। और वो कहता है कि बस पृथ्वी और इस युद्ध में तुमसे एक ही फ़र्क है कि तुम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो और मैं बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हूँ। और उसे एक पंच मार देता है और हमारा हीरो उससे कहता है उस ड्रैगन से कि मैं जवान हूँ पर मुझे कम मत समझना। तभी हमें सीन शिफ्ट होकर किसी किंगडम के सीन को दिखाया जाता है और एक लड़का कहता है कि पापा अपनी पूरी कोशिश करना। तभी हमें पता चलता है कोई कह रहा होता है डायन डायनेस्टी के शी कबीले की मार्शल आर्ट प्रतियोगिता अब शुरू होती है। तभी हमें पता चलता है कि ये सीन 8 साल पुराना है जिसमें हमारा हीरो 8 साल का है। लिंग डोंग, लिंग हमारे हीरो का नाम है, डोंग उसका सरनेम है। तो हमें पता चल चुका है हमारे हीरो का नाम क्या है, लिंग है। तो कहानी को आगे और बढ़ाते हैं। तभी हमें उसके पापा का सीन दिखाया जाता है। उसके डैड कह रहे होते हैं कि यूपी पहले मुख्य शाखा थी लिंग लोंग तियान और किंग यांग की बाहरी शाखा से लिंग जाऊ है और हमारे हीरो के सामने जो आदमी खड़ा है उसका नाम लिंग जाऊ है। और तभी हमारे हीरो का सीन दिखाया जाता है। हमारा हीरो कहता है कि मेरे पिता बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थे और सबसे जीनियस थे क्योंकि किंग ऑन यू के पहले युवा पीढ़ी में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली मेरे पापा को ही कहा गया था। और हमारे हीरो के लिंग जाऊ हमारे हीरो के डैड को बहुत बेदर्दी से मार देता है और इतनी जल्दी मारता है कि किसी को पता भी नहीं चलता कि कितनी जल्दी मार दिया उसने। तभी हमारा हीरो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है उसके डैड को मारा हुआ पाकर। वो बहुत ज़ोर से चिल्लाता है और तभी हमारा हीरो कहता है कैसे कैसे हो सकता है, मेरे पिताजी मतलब मेरे पापा बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थे, उसे कोई नहीं मार सकता मेरे पापा। तभी वो आदमी कहता है हमारे हीरो के डैड को मारने वाला कि सिर्फ एक कचरा है, ये आदमी सिर्फ एक कचरा। तभी हमारा हीरो बहुत ज़ोर से चिल्लाता है फादर। तभी हमें 6 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें हमारा हीरो मार खा रहा होता है और कुछ लड़के उसे मार रहे होते हैं और वो लड़के कहते हैं कि और वो लड़के हमारे हीरो को कहते हैं इस कचरे का बेटा सिर्फ और कचरा ही हो सकता है। और वो नीले बाल वाला लड़का कहता है कि लिंग बेहतर होगा कि तुम हमारे परिवार से बाहर चले जाओ। तभी हमारा हीरो कहता है कि लिन शैन अगर तुम एक बार फिर से मेरे पापा को कचरा कहोगे तो मैं तुम्हें इतना मारूंगा कि तुम पता नहीं चलेगा तुम्हें मैं कितना मारूंगा। मुझे तो लगता है इनके नाम लिंग ही नाम होते सारे, चाइनीज़ लोगों की तरफ नाम सेम ही होते। और वो हमारा हीरो उससे कहता है अगर तुमने एक बार और कहा तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, कहकर तो देखो हिम्मत है तो तुम्हारी। और हमारा हीरो कहता है कि मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें तब तक मारूंगा जब तक तुम लंगड़े लुल्ले नहीं हो जाते और भीख मांगने के काबिल नहीं हो जाते। तभी वो नीले बाल वाला लड़का कहते कि तुम मुझे मारोगे लिंग, लिंग तुम्हारी इतनी हिम्मत, और तुम्हारे पिता की वजह से हमारा परिवार अब सिर उठाने के भी काबिल नहीं रहा तुम्हारी वजह से। और वो नीले बाल वाला लड़का कहता है अगर दादाजी का सपोर्ट तुम्हें नहीं होता है तो तुम्हें किंग यंग रिलम से बाहर निकाल दिया होता। सॉरी यार दोस्तों, मैंने किन्हू रिलम कह दिया, किन्हू डायनेस्टी था, डायनेस्टी से मतलब इनका किंगडम है। तभी वो नीले बाल वाला लड़का कहता है कि अब कुत्ते की तरह नीचे ही पड़े रहो। और वो कहता है कि तुम्हारे अंदर क्षमता होती तुम्हारे अंदर तो तुम मुझे हरा सकते थे। तभी हमारा हीरो कहता है कि मैं पीछे नहीं हटूंगा हरामी, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, एक ना एक दिन मैं तुम्हें दिखा दूंगा। तभी हमारे हीरो की आँख खुलती है और वो एक बिस्तर पर लेटा हुआ रहता है। तभी उसके साइड में एक लड़की होती है और हमारे हीरो कहता है कि मैं कहूँ। वो लड़की कहती है कि आप मुझे नहीं, क्या रास्ते में पड़े हुए मिले और आपकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, आपको बहुत सारी चोटें लगी हुई थी और मैं आपको उठाकर घर ले आई। तभी हीरो सोचता है मदर, मुझे पता नहीं है ये लड़की कौन है पर इसमें कहानी में दिखाया गया इस ये जगह पर मदर कहा गया तो मदर ही कहेंगे। तभी वो औरत शायद कहती है कि लूटी आएंगी, इसकी मदद करना बंद करो। और तभी एक आदमी पीछे से कहता है कि इसके पास योग्यता भी नहीं है और ये पहले से ही बहुत ज़्यादा परेशानी कर रहा है और मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा मार खाकर भी आ चुका है। ये हमारा हीरो बहुत ज़ोर से खांसने लग जाता है और उसकी माँ कहती है क्या हुआ तुम्हें, इतना क्यों खांस रहे। तभी उसके पिता मनीमन सोच रहे मैं उन लोगों को, तभी वो कहता है कि मैं उन लोगों को छोड़ूंगा नहीं, एक एक को चुन चुन कर मारूंगा। तभी वो कहता है कि आपको परेशानी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है और मैं कोशिश करता रहूँगा, वो खुद ब खुद चुप हो जाएंगे सारे लोग। तभी हमारे हीरो की माँ कहती है उसके पिता से, हीरो के पिता से कि आप खांसना बंद कर दीजिए और बात करना भी बंद कर दीजिए वरना आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। तभी हमारा हीरो मनी मन सोच रहा होता है लुयान और लिंग सू यू, और वो सोच रहा होता है कि मुझे आप लगता है मेरी प्रैक्टिस और भी तेज़ कर लेनी चाहिए और बहुत ही जल्दी और भी ज़्यादा शक्तिशाली होना चाहिए। और वो उसकी माँ कहती कि लाल सिंह इन आपकी चोटों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। तभी हमारा हीरो कहता है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता और वो कहता है कि मैं दांग सिंह के पहाड़ों में जाऊंगा और
मैं ऐसी दवाई को ढूंढूंगा जिससे मेरी शक्ति और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और हमारे हीरो के डैडी हीरो से कहते हैं कि मुझे अब फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं अब तो कितना ज़्यादा बेकार भी आदमी हो चुका हूँ और मुझे अब मेरी चोटों से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। और वो कहता है कि मैं सारा मेरा प्रतीक्षित मतलब जो उसने अब तक सीखा है वो सारे लोगों में वो बांट देगा, मतलब वो अपने परिवार में बांट देगा। तभी हमारा हीरो उनसे चिल्लाकर कहता है कि नहीं, आप एक बेकार व्यक्ति नहीं। और वो कहता है कि आप किंगयांग शहर के पिता है और वो कहता है कि दादाजी को छोड़कर बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। और उसके पिता अपने हीरो से कहते हैं सब मजबूत रखना और खुद को भी मजबूत रखना। तभी हीरो अपनी माँ से कहता है आप माँ आप रोइए मत। तभी वो अपनी माँ से कहता है कि मुझे पता है मैं अपने पिता से बहुत ज़्यादा गलत तरीके से बात कर रहा हूँ, पर मैं आप ऐसी बात नहीं करूँगा। और वो अपनी माँ से कहता है कि मैं निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क और ट्रेनिंग करूँगा और अपने पिता के सारे चोटों को ठीक कर दूँगा, कोई रास्ता भी ढूंढ लूँगा और मैं किंग ऑन की प्रतियोगिता में प्रथम स्थान भी पाऊँगा। तभी उसकी माँ उससे कहती है कि तुम एक अच्छे लड़के हो, मुझे पता है, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। और वो कहती है कि वो लिन परिवार को सबसे ऊपर रखते थे, पर लेकिन उस दिन बहुत ज़्यादा लिन परिवार की बेइज्जती हुई थी जिस दिन तुम्हारे पापा हार गए थे। तभी लिन की माँ उससे कहती है कि तुम्हारे पापा किसी को दिखा नहीं सकते, अपना दर्द सिर्फ अपने अंदर रख सकते हैं। और हमें लिन के डैड का सीन दिखाया जाता है जो पेड़ पर मुक्का मारते हुए सोच रहे होते कि उसने आपको सारे प्रशिक्षित करने के लिए सारी उम्मीदें और सब कुछ आपके दाव पर लगा दिया है और भविष्य कुछ भी सोचा नहीं है। पर वो कहते हैं कि वो सब आपके साथ है, पर लेकिन मैं आशा करता हूँ कि आप उसे बदल सकते हैं। एग्जैक्टली मुझे ये तो नहीं पता यहाँ किसकी बात हो रही है, पर वो कौन क्या बदल सकता है ये मुझे पता नहीं। लिन परिवार की नई आशा बने। हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें लिन की माँ बाप को मतलब उसकी माँ को दिखाया जाता है जो कह रही होती है कि मुझे लगता है कि तुम अभी बहुत ज़्यादा छोटे हो और तुम इसलिए इस बात को नहीं समझ सकते और तुम्हें अपने पिताजी से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। वो कहती है कि मैं लालची सिंह तैयार करने जा रही हूँ और अब तुम्हें भी पहाड़ पर आराम करने के लिए जाना चाहिए। हमारा हीरो कहता है मुक्का मारते हुए, माँ जो आपने जो अभी मुझसे जो कुछ भी कहा मुझे अब वो समझ में आ रहा है और मैं इसका बदला ज़रूर लूँगा। वो तो आप मुझे समझ में आया, ये स्टोरी कौन बता रहा था? ये उसकी माँ स्टोरी बता रही थी अभी लिन को। समझता हूँ माँ। और मुझे हमारे आसपास बहुत सारे लोगों की हंसी सुनाई देती है और वो कहता है कि लिंग डोंग मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं अब मेरे पिता का और मेरे परिवार का बदला तुमसे ज़रूर लूँगा और मैं हमारी खोई हुई उम्मीद और आशा और परिवार की शान और शौकत वापस पाऊँगा। और कहानी यहीं पर ख़त्म होती है और एपिसोड वहीं यहीं पर ख़त्म होता है। प्लीज़ मुझे बताइए आपको एपिसोड 1 कैसा लगा और कमेंट कर दीजिए क्या मुझे नेक्स्ट एपिसोड लाना चाहिए। प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए और मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय और कमेंट करना मत भूलिए। बाय बाय।